आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर आज की कक्षा आरंभ करते हैं। उत्तरम चरितम के प्रथम अंक में अर्जुन नामक चित्रकार द्वारा बनाई चित्रवीथी का अवलोकन राम सीता लक्ष्मण कर रहे थे। जृंभकास्त्र, विवाह दृश्य, अयोध्या में निवास, वनवास, पंचवटी, दंडकारण्य, सुपर्णखा वृत्तांत, जटायु, शबरी, पंपा सरोवर के वृत्तांत हम देख चुके हैं। अब आगे, अयम आर्यो हनुमान, ये आर्य हनुमान हैं। अब हम आज जो प्रसंग पढ़ रहे हैं वो हनुमान जी से संबंधित है। सीता, एष स चिर निर्व्यूढ़ जीवलोक प्रत्युद्धरण गुरुपकारी महानुभावो मारुति। सीता क्या कह रही हैं उस चित्र को देखकर कि ये वे, एष स, ये वे, चिर निर्व्यूढ़ जीवलोक प्रत्युद्धरण गुरुपकारी, चिरकाल से निर्व्यूढ़ किए गए जीवलोक, जीवलोक के प्रत्युद्धरण, प्रत्युद्धार से गुरूपकारी गौरवान्वित महानुभाव, प्रभावशाली कौन है? मारुति पवन पुत्र हनुमान हैं। पवन पुत्र हनुमान के विषय में सीता कह रही हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान कैसे हैं? चिरकाल से किए गए जीवलोक के प्रत्युद्धार से गौरवान्वित, उपकारी और प्रभावशाली पवन पुत्र हनुमान हैं। राम इसी बात का समर्थन करते हैं। रामः दिष्टया सोऽयं महाभावो रंजनानंदवर्धनः यस्य वीर्येण कृतिनो वयं च भुवनानि च। दिष्टया, दिष्टया अर्थात भाग्य से, सौभाग्य से, अयम सह, यह वे, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, अंजना आनंदवर्धनः, अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले। हनुमान जी की माता कौन है? अंजना। तो इसलिए कहा गया है कि अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले हनुमान हैं। यस्य वीरेण, जिनके पराक्रम से, भुवनानि च वयं च कृतिनः, जिनके पराक्रम से भुवनानि सभी लोग, वयं च और हम लोग, कृतिनः कृतार्थ हो गए हैं। राम क्या कह रहे हैं कि सौभाग्य से, भाग्य से ये वे विशाल भुजाओं वाले, अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले हनुमान हैं, जिनके पराक्रम से सभी लोग और हम लोग कृतार्थ हुए हैं। प्रस्तुत श्लोक में महापुरुष हनुमान के चरित्र का वर्णन होने से उदात्त अलंकार है। आगे देखिए, सीता, सीता आगे पूछ रही हैं लक्ष्मण से। क्या पूछ रही हैं? वत्स, एष स कुसुमित कदम्ब तांडवित बर्हिणः किं नामधेयो गिरिः यत्रानुभाव सौभाग्य मात्र परिशेष सुंदर श्री मूर्छस्त्वया प्ररुदितेन अवलंबितस्तरुतलः आर्यपुत्र आलिखितः। सीता कह रही हैं लक्ष्मण को, वत्स, हे वत्स, एषा सह कुसुमित कदम्ब तांडवित बर्हिणः, कुसुमित अर्थात खिले हुए, कदम्ब अर्थात कदम्ब के, तांडवित बर्हिणः वृक्षों पर, कदम्ब के वृक्षों पर, तांडवित बर्हिणः तांडव नृत्य करने वाले, बर्हिणः मयूरों से युक्त, किम नामधेयो गिरिः, ये कौन सा पर्वत है? सीता पूछ रही हैं लक्ष्मण से कि ये कौन सा पर्वत है जहाँ पर कदम्ब के वृक्ष हैं और कदम्ब के वृक्षों पर मयूर तांडव नृत्य करते हैं, और वहाँ क्या चित्रित है? यत्रानुभाव सौभाग्य मात्र परिशेष सुंदर श्री मूर्छस्त्वया प्ररुदितेन अवलंबितः तरुतलः आर्यपुत्र आलिखितः, जहाँ पर वृक्ष के नीचे, प्ररुदितेन अवलंबितः तरुतल, तरुतल अर्थात वृक्ष के नीचे, प्ररुदितेन अत्यधिक रोते हुए, और तुम्हारे द्वारा अवलंबितः, तुम्हारे द्वारा अवलंबितः, त्वया अवलंबितः, तुम्हारे द्वारा संभाले गए और
प्रभाव से यत्र अनुभाव सौभाग्य मात्र परिशेष सुंदर श्री मूर्छन, जहाँ सौभाग्य मात्र से अवशिष्ट सुंदर शोभा से युक्त, सुंदर श्री श्री यानी शोभा, शोभा से युक्त और मूर्छन मूर्छित होते हुए कौन आलिखित हैं? आर्यपुत्र आलिखित, आर्यपुत्र चित्रित हुए हैं। सीता पूछ रही हैं कि ये कौन सा पर्वत है जिस पर्वत पर विद्यमान कदम्ब के वृक्षों पर मयूर तांडव नृत्य कर रहे हैं और उस कदम्ब के वृक्षों के नीचे आर्यपुत्र राम चित्रित हैं। और आर्यपुत्र राम कैसे हैं? जो रो रहे हैं, तुम्हारे द्वारा संभाले गए हैं और प्रभाव से ही सौभाग्य मात्र से अवशिष्ट सुंदर शोभा से युक्त हैं और मूर्छित होते हुए से दिख रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं सोयम शैलः ककुब सुरभिर्माल्यवाननाम यस्मिन् नीलः स्निग्धः श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाः आरेणास्मिन् रामः विरम विरम अतः परम न शमोऽस्मि प्रत्यावृत्तः स पुनरेव मे जानकी विप्रयोगः। जो प्रस्तुत जो श्लोक है, आधा श्लोक लक्ष्मण के द्वारा है और आधा श्लोक राम के द्वारा है, और तब जाकर यह संपूर्ण श्लोक बनता है। ककुब सुरभि, ककुब सुरभि, लक्ष्मण उत्तर दे रहे हैं सीता को। ककुब सुरभि, ककुब यानी अर्जुन, सुरभि यानी पुष्पों से सुगंधित, ककुब सुरभि अर्जुन पुष्पों से, सुरभि यानी सुगंधित। माल्यवान नाम, माल्यवान नामक अयम सह यह वह शैलः पर्वत है। कौन सा पर्वत है? माल्यवान नाम, माल्यवान नाम वाला अयम सह शैलः यह वह पर्वत है जहाँ पर क्या खिले हुए हैं? ककुभ अर्जुन पुष्प से, सुरभि माल्यवान पर्वत सुगंधित है। यस्मिन जिस पर, नीलः नीला, स्निग्धः चिकना, नूतनः नवीन, तोयमाह तोयवाह मेघ, शिखरम शिखर पर, श्रेति विश्राम करता है। जिस माल्यवान पर्वत पर क्या है? अर्जुन पुष्प हैं, और दूसरा जो नवीन मेघ है, नया नया बादल है। जो कैसा है बादल? नीला चिकना। वह आश्रय कहाँ लेता है? विश्राम कहाँ करता है? शिखर पर। किसके शिखर पर? माल्यवान पर्वत के शिखर पर। आगे कह रहे हैं लक्ष्मण आर्यन, आर्य ने, अस्मिन इस पर, इतने में ही राम उसे रोक लेते हैं और कहते हैं विरम विरम, चुप रहो चुप रहो। अतः परम, इससे अधिक, न शमोस्मि, मैं समर्थ नहीं हूँ सुनने में, देखने में, मैं मेरा सह वह पूर्वानुभूत जानकी विप्रयोगः, सीता का वियोग, मानो प्रत्यावृत एव, मानो लौट आया है पुनः फिर से। राम और नहीं सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वह लक्ष्मण को रोक देते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण चुप रहो चुप रहो, विरम विरम, चुप रहो। अतः परम न शमः, इससे अधिक मैं सुनने में और देखने में, न शमः अस्मि, मैं समर्थ नहीं हूँ। और ऐसा लग रहा है मैं सह, मेरा वह पूर्वानुभूत जानकी विप्रयोगः, सीता का वियोग मानो पुनः लौट आया है। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है प्रत्याव्रतः एव, और प्रत्याव्रतः सह पुनरेव में जानकी विप्रयोगः से ध्वनित होता है कि राम के लिए सीता का वियोग पुनः उपस्थित हो गया है। और प्रस्तुत श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। लक्ष्मण कह रहे हैं अतः परमार्यस्य तत्र भवतां कपिराक्षसानां चापरिसंख्यानि उत्तरोत्तराणि कर्माश्चर्याणि परिश्रांता चेयमार्या तद्विज्ञापयामि विश्राम्यतामिति। इसके पश्चात आर्य के, अतः परमार्यस्य, इसके पश्चात आर्यस्य, आर्य के, तत्र भवताम, आर्यस्य पूजनीय आर्य के,
और तत्र भवताम कपि राक्षसानाम, आर्यस्य यानी आर्य के और कपि राक्षसानाम के लिए सम्मान अर्थ में शब्द आया है तत्र भवताम। जो पास में नहीं होते हैं, दूर होते हैं और आदरणीय होते हैं, उनके लिए तत्र भवताम शब्द का प्रयोग होता है। और अत्र भवताम जो समीप में हैं उनके लिए यह शब्द प्रयोग में आता है और बहुवचन का प्रयोग है। तो कह रहे हैं तत्र भवताम कपि राक्षसानाम, और आदरणीय वानरों और राक्षसों के अपरिसंख्यानि उत्तरोत्तराणि कर्माश्चर्याणि, असंख्य उत्तरोत्तर आश्चर्यजनक कार्य हैं। और परिश्रांता च इयम आर्या, और यह आर्या भी आदरणीय भी थक गई हैं। तद विज्ञापयामि विश्राम्यतामिति, इसलिए मैं विज्ञापयामि निवेदन करता हूँ कि आप विश्राम्यताम, आप विश्राम करें। लक्ष्मण राम और सीता की स्थिति देख रहे हैं। दोनों ही चित्र दर्शन से थोड़े खिन्न हो गए हैं। उनको अपनी पूर्व स्मृतियाँ याद आ रही हैं, वियोग की स्मृतियाँ याद आ रही हैं। तो लक्ष्मण उनको कहते हैं कि अब आप विश्राम कीजिए, और आर्या भी थक गई हैं। तद विज्ञापयामि विश्राम्यताम, इसलिए निवेदन करता हूँ कि आप विश्राम करें। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।